नमस्कार दोस्तों, साथियों, प्यारे बहनों। मैं आज एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ और उसी चैप्टर से मैं बताने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर। बहुत सा बच्चा लोग बोलता है इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नहीं जानते हैं। करंट से संबंधित आप तो पढ़े होंगे। करंट का अर्थ होता है विद्युत धारा। करंट इलेक्ट्रिसिटी उसी को बोलते हैं विद्युत धारा। कभी कभी तार पकड़े हैं ऐसे भैर मुठा, अगर पकड़े होंगे तो कैसे लगता ऐसे नाचने चालू करते हैं ना, तो वही इलेक्ट्रॉन हिलाता है। इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं, महसूस होता है। ठीक है, उसमें आपने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक रेजिस्टिविटी पढ़ा होगा। उसका फार्मूला होता है RA × L। और इसी का उल्टा देखिए रो लिखा हुआ है ना, देखिए सिग्मा इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ, कंडक्टिविटी। तो इसी का जस्ट उल्टा को आप देखिए, इसका SI यूनिट होता है ओम मीटर, और इसी का पलट दीजिएगा तो इसको बोलते हैं पर ओम, पर मीटर बोलते हैं। अब देखना है, अगर दो वस्तु मतलब कंडक्टर कंडक्टर, जैसे एक एल्युमिनियम और एक कंडक्टर, दोनों अगर सटल रहेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से पास करता है। अब क्या लिखा हुआ देखो, VB का मतलब वैलेंस बैंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। इसमें क्या है, अगर बाहरी फोर्स, अगर बाहरी अगर हिट देते हैं, तुरंत इसमें चला जाएगा कंडक्शन बैंड। इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। अब देखना है कि देखिए दो चीज है इसमें। क्या चाहिए, एक वैलेंस बैंड के ऊपर में जो रखा रहता है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। अगर हम एनर्जी देंगे तुरंत पास कर जाएगा। ओवरलैप का मतलब सटा हुआ है, ये दोनों सटा हुआ है। सेमीकंडक्टर में क्या है, एक तरफ कंडक्शन बैंड है, दूसरे तरफ वैलेंस बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, वैलेंस बैंड है। और कंडक्शन बैंड, इसमें क्या है, थोड़ा सा गैप है, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप बोलते हैं। इसी का बोलते हैं फॉरवर्डेन एनर्जी बैंड बोलते हैं, फॉरवर्डेन एनर्जी बैंड बोलते हैं। और इसमें क्या चीज है कि इसमें थोड़ा सा ज्यादा दूरी होता है, उसमें बोलते हैं इंसुलेटर, जिसमें क्या चीज होता है आसानी से। और इंसुलेटर मीन्स होता है कुचालक, इसमें दूरी ज्यादा रहता है। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ता है। अब हम आइए देखते हैं ये तीनों में अंतर क्या है। देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो में। और वीडियो से पहले मैंने बताया कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन रहता है। इसमें जो दोनों सटा रहता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, कंडक्टर है, ये दोनों थोड़ा सा दोनों गैपिंग रहता है, एनर्जी गैप इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं फॉरवर्डेन एनर्जी बैंड बोलते हैं। और इंसुलेटर का मतलब होता है कुचालक, इसमें भी क्या चीज है, दूरी ज्यादा रहता है। ये थोड़ा कम दूरी रहता है और ये ज्यादा दूरी रहता है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो के साथ में। उस टॉपिक का नाम है, देखिए, डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसका मतलब क्या हुआ, चालक, अर्धचालक और कुचालक के बीच डिफरेंस बताना है। डिफरेंस मतलब अंतर, अलग अलग मतलब अंतर बताना है। क्या अंतर है, इसमें यही दिमाग में बैठा रखना है। क्या चीज है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों सटा हुआ रहता है। ये थोड़ा सा गैपिंग रहता है और ये थोड़ा ज्यादा गैपिंग रहता है। इसमें एनर्जी का ज्यादा आवश्यकता रहता है, इसमें थोड़ा सा कम रहता है, और इसमें बहुत कम रहता है। इसमें देखिए रेजिस्टिविटी का वैल्यू इसको दिमाग में बैठाए रखना होगा। सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी ये वैल्यू होता है, और इंसुलेटर के लिए रेजिस्टिविटी ये होता है। फिर क्या है, कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी का वैल्यू ये होता है 10⁻7 टू 10⁻8 पर ओम पर मीटर होता है। कंडक्टिविटी में वैल्यू ये होता है, कंडक्टिविटी इसमें इंसुलेटर में ये होता है। मैंने क्या लिखा है, देखिए, वीबी का मीन्स होता है वैलेंस बैंड। इसको आप लोग साइड में लिख लीजिएगा। वीबी मीन्स होता है वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। फिर क्या है, सीबी को बोलते हैं कंडक्शन बैंड, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। इसमें क्या है, देखिए, वैलेंस बैंड एंड सीबी, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। आर ओवरलेस मतलब ये दोनों सटा हुआ रहता है, ये दोनों सटा हुआ रहता है।
इसमें क्या है कि VB एंड CB, इसका मतलब वायलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ये अलग अलग रहता है, थोड़ा सा दूरी रहता है। फिर क्या लिखा है, VB एंड CB आर लार्ज, मतलब देख रहे हैं वायलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड दोनों क्या चाहिए, ज्यादा दूरी पर रहता है। इसमें क्या है, EG का मतलब क्या होता है, एनर्जी गैप जीरो रहता है, इसमें एनर्जी कोई एक्स्ट्रा का जरूरत नहीं होता है, कारण कि इधर अगर हम एक्सटर्नल अगर हम सोर्स लगा देते हैं, एनर्जी अगर देते हैं, हीट करते हैं, तो क्या चीज होता है, जैसे हीट होता है तो इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना चालू हो जाता है। तो इसमें क्या चाहिए, एनर्जी गैप एकदम बिल्कुल जीरो रहता है, कारण सटा हुआ है। फिर क्या है, देखिए इसमें एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम लगाना पड़ता है। देखिए एनर्जी जो होता है ना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम देना रहता है। जैसे सिलिकॉन का एनर्जी गैप कितना होता है, देखिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कहने मतलब अगर ये सिलिकॉन का बना हुआ है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आवश्यकता पड़ेगा, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अगर जर्मेनियम रहेगा तो कितना वोल्ट का आवश्यकता रहेगा, 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। मैंने क्या बताया कि इसमें एनर्जी यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां तक आने के लिए कितना एनर्जी की आवश्यकता पड़ता है, कम, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी की आवश्यकता होता है ये इलेक्ट्रॉन को यहां तक बढ़ाने के लिए। अब क्या लिखा है, देखिए यहां से Eg इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कहने मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुंचाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ज्यादा जरूरत पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। जिससे डायमंड में कितना रहता है, देखिए कितना एनर्जी की जरूरत पड़ता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता पड़ता है। क्या मैंने बताया, सेमीकंडक्टर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ता है, और इसमें इंसुलेटर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता पड़ता है। इसमें फिर क्या लिखा है, इजीली मतलब आसानी से, इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड जंप्स इनटू कंडक्शन बैंड, मतलब जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है ना वैलेंस बैंड से जंप करके किस में चला जाता है, कंडक्शन बैंड में, तब यहाँ पर इलेक्ट्रिक निर्माण होगा। क्या क्या मैंने बोला, इजीली इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन्स जितना है ना ये लिखे हुए हैं, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, जंप्स इनटू वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तब ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तब ये इलेक्ट्रिक चालू होना चालू हो जाता है। उसके बाद क्या लिखा है, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, मतलब टेम्परेचर में क्या बोलते हैं, एनर्जी मतलब बाहरी स्रोत हीट अगर देते हैं तो क्या है, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, इसका मतलब क्या हुआ, वैलेंस बैंड से किस में चला जाता है, कंडक्शन बैंड में। अब देखिए इसमें क्या लिखे हैं, वेरी हाई टेम्परेचर, इसमें बहुत टेम्परेचर की जरूरत रहता है, तब इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम क्या चाहिए, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड में जा सकता है, तब क्या चाहिए, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तब इसमें जा सकता है। अगर कितनों भी है इंसुलेटर, इधर ज्यादा हीट दीजिएगा तो क्या होगा, ये इधर से बहना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछता है। कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, इसमें क्या मैंने बताया, कंडक्टर्स में इजीली पास होता है करंट। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है, एक तरफ पास हुआ उसके बाद इधर से नहीं आता है। देखो एक तरफ हम मैंने बना लिया, करंट इधर से पास किया तो ये निकल गया, अगर हम पास इधर करेंगे तो क्या होगा, ये करंट इसमें नहीं जाएगा। ये है सेमीकंडक्टर, मतलब कंडक्टर और क्या चाहिए, नॉन मेटल, दोनों का मिश्रित है। अब इंसुलेटर मतलब कुछ अलग, इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान मतलब करंट का आवाजाही नहीं होता है, मतलब इधर उधर नहीं जाती है। अब क्या करना है, सबसे पहले क्या मैंने बताया, कंडक्टर्स में इसमें इसका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से किस में जाता है, आसानी से कंडक्शन बैंड में। सेमीकंडक्टर में क्या मैंने बताया कि ये टेम्परेचर को इसमें बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन और खिलने लगेगा तब दूसरे में जंप करेगा, किसमें, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ध्यान रहना है कि पहले वैलेंस बैंड तब कंडक्शन बैंड, पहले वैलेंस बैंड तब कंडक्शन बैंड। उसके बाद इंसुलेटर में इसमें क्या है, वेरी हाई टेम्परेचर, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इधर भेजने के लिए बहुत टेम्परेचर की आवश्यकता होता है। यहाँ लिखा हुआ है देन इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम VB टू CB, कहने मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर, तब करंट इलेक्ट्रिसिटी इधर से जा सकता है।
अब देखिए, ये आप लोग पढ़िए, ठीक है, और इसको दिमाग में बैठा लीजिए। और हर एग्जाम में आपका VBI है, ये देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा एज इज लेस देन 3B विच इज नॉन एज सेमीकंडक्टर्स। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए एज लगभग बराबर कितना 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज नॉन एज सेमीकंडक्टर। फिर जर्मेनियम में एनर्जी गैप जो होता है कितना होता है 0.74, ये जब भी होता है किसका होता है सेमीकंडक्टर। और Eg इक्वल टू 0 विच इज नॉन एज कंडक्टर्स। फिर जहां ग्रेटर देन बोल जाएगा तो इसको बोलना है क्या चाहिए इंसुलेटर। फिर यहाँ पर ले सकता है, देखिएगा Eg ऑलमोस्ट इक्वल 6 eV, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डायमंड में अगर दीजिएगा तब इलेक्ट्रॉन पास करना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा Eg इज ग्रेटर देन 3eV विच इज नॉन एज इंसुलेटर। इसको क्वेश्चन ऐसे आता है, देखिए Eg इज ग्रेटर देन 3eV, 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको क्या लिखना है इंसुलेटर। अब देखिए Eg is लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। और जहां पर सिलिकॉन का बात बोलेगा, क्या मैंने बताया Eg इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है उसको बोलते हैं इंसुलेटर। और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी देना रहता है उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। और नहीं बराबर जो एनर्जी देना रहता है उसको बोलते हैं क्या चीज कंडक्टर। ये दिमाग में बैठा के रखना होगा। Eg इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं कंडक्टर्स। फिर उसके बाद में देखिए लेस देन का जहां बात बोलेगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी का आवश्यकता होता है उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ता है उसको मैं बोलता हूँ इंसुलेटर। थैंक्स दोस्तों, आप लोग एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसको उतारिए और इसको पढ़िए तभी समझ में आएगा। और दोस्तों लोग को इम्प्रेस करके और बेल आइकन दबा दीजिए और साथ साथ में सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। जय हिंद।